लेखपाल घर बैठे मनमानी रिपोर्ट लगा रहे हैं, 8,000 रुपये, 7,000 रुपये, 6,000 रुपये। उत्तर प्रदेश के कानपुर में राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के नेतृत्व में दिव्यांगजनों ने तहसील सदर के गेट पर लेखपालों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक तहसील सदर के लेखपाल मनमाने ढंग से विकलांगों के इनकम सर्टिफिकेट में गलत रिपोर्ट लगा रहे हैं, जिससे उनको किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। रिपोर्ट लगाने के एवज में लेखपाल सुविधा शुल्क मांगते हैं और ना देने पर गलत रिपोर्ट लगाकर उनको परेशान करते हैं। इसके विरोध में दिव्यांगजनों ने तहसील गेट पर तहसील के लेखपालों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। और एसडीएम सदर को ज्ञापन सौंपते हुए लेखपालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग भी की है। प्रदर्शन कर रहे हैं और किस लिए यहाँ पर ऐसे कुछ भ्रष्टाचार मिटाओ, खाट बिछाओ का आंदोलन राष्ट्रीय विकलांग पार्टी कानपुर सदर में कर रही है। दिव्यांगजनों को बहुत ज़्यादा रोष है कि दिव्यांगजनों की आय उनके आमदनी के हिसाब से ज़्यादा बन रही है। लेखपाल घर बैठे मनमानी रिपोर्ट लगा रहे हैं, 8,000 रुपये, 7,000 रुपये, 6,000 रुपये, जिससे दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके पूर्व कई दफ़े प्रत्यावेदन माननीय जिलाधिकारी महोदय, एसडीएम महोदय को दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने तय किया है कि भ्रष्टाचार मिटाओ, खाट बिछाओ का आंदोलन सदर तहसील में करेंगे और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं, जब तक राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के कार्यकर्ता डटे रहेंगे। कब तक ये आप घेराव करते रहेंगे, कब तक क्यों हट रहे हैं? जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं। एसडीएम महोदय हमको आश्वासन दें कि दिव्यांगजनों की आय जांच करके बनेगी और लेखपाल जांच करके बनाएंगे और ऐसी बनाएंगे जिनको उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। इस आश्वासन के बाद ही राष्ट्रीय विकलांग पार्टी अपना प्रदर्शन खत्म करेगी। आज विकलांगों ने तहसील सदर घेराव किया था, क्या मांगे थी और क्या सोल्यूशन निकाला? जी, कुछ दिव्यांगजनों ने तहसील का जो रोड था उस पर कुछ खाट वगैरह लगा दी थी, तो उनके जो प्रतिनिधि थे उनसे हमने ज्ञापन लिया है। उनकी दो मांगे थी मुख्यतः, एक आय प्रमाण पत्र से रिलेटेड थी। उनका कहना था कि शायद आय प्रमाण पत्र में उनकी आय थोड़ी ज़्यादा दिखाई जा रही है, तो हमने किसी और दूसरे क्षेत्रीय लेखपाल से दोबारा पुनः हम जांच करा लेंगे और उनकी सूची उनसे मांग ली है। जिन जिन चीज़ों में उनको दोबारा जांच करानी है तो उसकी वो सूची हमें उपलब्ध करा देंगे। दूसरा था आसरा आवास के संबंध में उनकी मांग थी कि दोबारा पुनः जांच करा ली जाए, तो उस संबंध में भी उनसे बात हो गई है कि वो सूची हमें उपलब्ध करा दें, जिससे कि हम उसका पात्र अपात्रता की पुनः जाँच करा लें, इससे अगली बार जब आसरा आवास निकलेंगे तो उनको किसी तरह की कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। क्यों किया है? देखिए, राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी लंबे समय से तहसील के लेखपालों की मनमानी के खिलाफ लिखा पढ़ी कर रही थी। जब तहसील के अधिकारियों ने हमारी आवाज नहीं सुनी, उन्होंने गलत कर रहे लेखपालों पे कार्रवाई नहीं की, तो मजबूरी में खाट बिछाओ और भ्रष्टाचार मिटाओ आंदोलन के तहत खटिया बिछानी पड़ी। कल शाम से माननीय ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर द्वारा हमसे संवाद स्थापित किया जा रहा था, वार्ता बराबर चल रही थी। वार्ता के बाद जब उनको ये लगा कि मामला गंभीर प्रवृत्ति का है, तब उन्होंने कहा कि सवेरे आ जाइए 10 बजे, हम बैठ के बात करते हैं। उन्होंने डीएम साहब से बात की और अधिकारियों से बात की। आज जब सवेरे वार्ता हुई तो वार्ता में उन्होंने फिर दोबारा अधिकारियों से बात की। उसके बाद एसडीएम तहसील सदर के पास उन्होंने मुझको भेजा और भेजने के बाद अभी वार्ता हुई है। जो भी समस्याएं हैं लेखपालों के स्तर से उनकी जांच होगी। जिन्होंने गलत किया है वो लेखपालों के खिलाफ कार्रवाई होगी और जो रिपोर्टें तहसील में लंबित है उनको तत्काल भेजा जाएगा। ये आश्वासन मिला है। इस आश्वासन के आधार पर राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है।